हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो अरियन मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। माय नेम इज़ मनोज कुमार सिंह। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। अब इस चैप्टर में जो हम लेक्चर ले रहे हैं दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स। ओके, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो बोर्ड में तो नहीं पूछे जाते बट आपके JEE के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, आप अगर लास्ट ईयर के पेपर्स वगैरह देखो प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, राइट ना। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट्स। ओके, ठीक। चलिए तो हम लेते हैं यहाँ पर डिटरमिनेंट्स। सो सपोज कीजिए दिस इज द D1, राइट। देखो ये आपका D1, चलो हमने डिटरमिनेंट ले लिया D1 एंड चलो D1 में हमने कंसीडर कर लिया A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, राइट। फिर हमने यहाँ पे ले लिया D2, अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फ़ा 3 बीटा 3 गामा 3, राइट। ये हमने 2 डिटरमिनेंट्स ले लिया। ओके स्टूडेंट, अच्छा चलो अब देखो यहाँ से इसका क्या करते हैं हम, प्रोडक्ट, राइट। सो D1 इंटू D2 ये हमने ले लिया, D1 इंटू D2, ठीक है। अच्छा देखो जब दो डिटरमिनेंट्स का हम, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन देखो हम कैसे ले सकते हैं, वी कैन मल्टीप्लाई रोज बाय रोज। देखो हम रोज बाय रोज ले सकते हैं, राइट, और कॉलम्स बाय कॉलम्स, ठीक। या हम लिख सकते हैं रोज बाय रोज और रोज बाय कॉलम, ठीक। देखो ऐसा, ठीक। तो ये 4, ठीक है, टाइप से हम मल्टीप्लिकेशन ले सकते हैं, रोज बाय रोज, कॉलम्स बाय कॉलम्स एंड, ठीक है, रोज बाय रोज, कॉलम्स बाय कॉलम, सॉरी यहाँ रोज बाय कॉलम्स एंड, ठीक है, एंड यहाँ पर आप लिख लो कॉलम्स बाय रोज, ठीक, ऐसा। ओके, तो ये 4 फॉर्मेट से हम 2 डिटरमिनेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रोज बाय रोज, कॉलम्स बाय कॉलम्स, रोज बाय कॉलम्स या कॉलम्स बाय रोज। ओके स्टूडेंट, चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। तो हम यहाँ से लेते हैं रोज बाय रोज, ठीक, ऐसे, ठीक। तो पहले हम इस फॉर्मेट को देखते हैं क्या है, ठीक। वेरी इजी रूल है, जैसे आपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में किया है उसी तरह ही इसको भी करेंगे, ठीक। चलो तो A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, राइट। चलो इसको मल्टीप्लाई हमने किया यहाँ पर, अल्फ़ा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फ़ा 2 बीटा 2 गामा 2, अल्फ़ा 3 बीटा 3 गामा 3, राइट, ऐसा। ओके, चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से। ओके, चलो देखो कैसे लेंगे यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करते जाएंगे, राइट ना। देखो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सेकेंड को सेकेंड से, प्लस थर्ड को थर्ड से, ठीक। ओके, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते, देखो A1 अल्फ़ा 1 प्लस B1 बीटा 1 प्लस C1 गामा 1। देखो ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई किया फर्स्ट रो से। चलो फर्स्ट रो को सेकेंड से मल्टीप्लाई करते हैं, सो A1 अल्फ़ा 2 प्लस B1, ठीक, बीटा 2 प्लस C1 गामा 2, राइट, ऐसा। अब फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, A1 अल्फ़ा 3 प्लस B1 बीटा 3 प्लस C1 गामा 3। ओके स्टूडेंट, ठीक है, वेरी इजी है। चलो अब देखो तो ये हमें क्या मिल गया, फर्स्ट रो के एलिमेंट मिल गए, फर्स्ट रो को फर्स्ट से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई किया सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई किया थर्ड एलिमेंट,
राइट ना। अब हम क्या लिखेंगे, सेकेंड रो के एलिमेंट कैसे मिलेगा, सेकेंड को फर्स्ट मल्टीप्लाई करो तो देखो ये एलिमेंट मिल जाएगा, सेकेंड को सेकेंड से मल्टीप्लाई करो ये एलिमेंट, सेकेंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करो देखो ये एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, चलो तो मल्टीप्लाई करते हैं। A2 अल्फ़ा 1 प्लस B2 बीटा 1 प्लस C2 गामा 1, राइट। चलो यहाँ से A2 अल्फ़ा 2 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 गामा 2, राइट। चलो अगेन A2 अल्फ़ा 3 प्लस B2 बीटा 3 प्लस C2 गामा 3, राइट। देखो ऐसा, तो ये हमें मिल गया सेकेंड रो के एलिमेंट। अब क्या करेंगे, थर्ड, देखो थर्ड रो को फर्स्ट रो से, फिर सेकेंड रो से, फिर थर्ड रो से, राइट। सो A3 अल्फ़ा 1 प्लस B3 बीटा 1 प्लस C3 गामा 1, राइट। अगेन देखो A3 अल्फ़ा 2 प्लस B3 बीटा 2 प्लस C3 गामा 2, राइट। ऐसा फिर अगेन A3 अल्फ़ा 3 प्लस B3 बीटा 3 प्लस C3 गामा 3। ओके स्टूडेंट, देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इजीली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। ओके, तो ये है आपका रोज बाय रोज। ओके, आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा इसमें। ओके, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर। अच्छा, रोज बाय रोज हमने ले लिया। अच्छा, इसी तरह हम एक और ले सकते हैं, ठीक। जैसे मान लो हम ले लेते हैं कॉलम बाय कॉलम, या रोज बाय कॉलम ले लो या कॉलम बाय रोज ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसी अकॉर्डिंग आपको इसी पैटर्न में लिखना है, ठीक। चलो जैसे एक हम ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट। ओके, चलो एक हम ले लेते हैं यहाँ पर, जैसे सपोज करो हमने ले लिया यहाँ पर दिस रोज बाय कॉलम, रोज बाय कॉलम्स, ठीक है ऐसा। चलो इसको देखो कैसे लिखेंगे यहाँ पर, जस्ट सेम फॉलो करना है जैसे आपने किया हुआ था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ऐसे ही। चलो देखो, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक। सो A1 अल्फ़ा 1 प्लस B1 अल्फ़ा 2 प्लस C1 अल्फ़ा 3, देखो ऐसे, ठीक है। अब फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ A1 बीटा 1 प्लस B1 बीटा 2 प्लस C1 बीटा 3, देखो ऐसा, राइट। अब फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, ओके। सो A1 गामा 1 प्लस B1 गामा 2 प्लस C1 गामा 3, देखो ऐसा, राइट, ठीक। अब क्या करना है देखो, तो ये हमें मिल गया फर्स्ट रो के एलिमेंट मिल गए, ठीक। अब हमें सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड कॉलम के साथ, फिर थर्ड कॉलम के साथ, राइट, मल्टीप्लाई करना है। चलो सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट कॉलम, सो A2 अल्फ़ा 1 प्लस B2 अल्फ़ा 2 प्लस C2 अल्फ़ा 3, ऐसा, ठीक। चलो फिर इसको मल्टीप्लाई करो, A2 बीटा 1 प्लस B2 बीटा 2 प्लस C2 बीटा 3, राइट। अगेन देखो थर्ड से मल्टीप्लाई करो, A2 गामा 1 प्लस B2 गामा 2 प्लस C2 गामा 3, देखो ऐसा, ओके। इसी तरह आप देखो थर्ड को लोगे तो थर्ड रो के एलिमेंट मिल जाएंगे, तो थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, ठीक। सो A3 अल्फ़ा 1 प्लस B3 अल्फ़ा 2 प्लस C3 अल्फ़ा 3, राइट। चलो अगेन A3, ठीक, बीटा 1 प्लस B3 बीटा 2 प्लस B, ठीक है, C3 बीटा 3, राइट। तो सेकेंड रो से कॉलम से मल्टीप्लाई किए। अब देखो थर्ड से A3 गामा 1 B3, राइट, गामा 2 C3 गामा 3, देखो ऐसा, ठीक है स्टूडेंट, ओके, समझ में आ गया। तो ऐसे करना है, ठीक। अगर अच्छा रोज बाय कॉलम, अगर कॉलम बाय रोज रखोगे तब भी यही होगा, राइट ना, क्योंकि डिटरमिनेंट में जानते हो ना, अगर आप कॉलम बाय रोज रखोगे
तो डिटर्मिनेंट में देखो ऑर्डर का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे रखो डिटर्मिनेंट ए इंटू बी या रखो आप बी इंटू ए, दोनों सेम होते हैं। डिटर्मिनेंट ए इंटू बी रखो, सेम वही होगा जो बी इंटू ए होगा, तो कॉलम बाय रोज भी वही होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके। और अगर कॉलम से कॉलम करते हो, देखो इस कॉलम को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इससे, देखो ये एलिमेंट मिल जाएंगे, फिर सेकेंड को इससे, फिर थर्ड से, सेकेंड से, फिर थर्ड से, देखो ये एलिमेंट मिल जाएंगे, फिर इसको 1 बाय 1 इससे मल्टीप्लाई करो, इससे, फिर इससे, ये एलिमेंट मिल जाएंगे, राइट, ऐसे, ठीक। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आई थिंक आप समझ गए होंगे, आप लिख सकते हो इसे, राइट ना। मल्टीप्लिकेशन आप किसी भी टाइप का लिख सकते हो, राइट। चलो तो स्टूडेंट ये समझ में आ गया ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, ओके। अब देखो इसमें, ठीक, आप इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो कर सकते हो, रोज बाय रोज कर सकते हो, कॉलम बाय कॉलम कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा, ठीक है, समझ में आता है, राइट। तो चलो अब मान लो कुछ और पॉइंट लेते हैं नोट करके, जैसे देखो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक, देन डी सी इज इक्वल टू डी टू द पावर n माइनस 1, ठीक, n क्या है, n इज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, n इज द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक। और डी सी क्या है, डी सी इज द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफैक्टर, डिटर्मिनेंट ऑफ द कोफैक्टर, कोफैक्टर्स, डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कोफैक्टर, दिस इज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द कोफैक्टर, ओके, राइट स्टूडेंट। अब देखो यहाँ से, जैसे सपोज करो, अगर मान लो ले लिया आपने, ठीक, सपोज करो ये पॉइंट 1 ले लिया, चलो पॉइंट 2 ले लो यहाँ से, इफ़ डी इज इक्वल टू 0, अगर मान लो डी को हमने 0 ले लिया, देन डी सी इज इक्वल टू 0, डी सी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट, यानी इसका जो कोफैक्टर से डिटर्मिनेंट फॉर्म होगा वो भी क्या हो जाएगा, 0, राइट। अब चलो जैसे एग्जांपल ले लो, डी मान लो हमने ले लिया यहाँ से A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, देखो ऐसा ले लिया, ठीक, ऐसा, ओके। तो DC क्या हो जाएगा, देखो DC, राइट ना, DC वो डिटर्मिनेंट होगा जो इसके कोफैक्टर से फॉर्म होगा, राइट। सपोज करो कोफैक्टर हमने ले लिया C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, देखो ऐसा, ठीक, ये आपका DC हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे देखो DC की वैल्यू क्या हो जाएगी, DC की वैल्यू हो जाएगी D, ऑर्डर क्या है इसका 3, तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, राइट। सो दैट मीन देखो ये हो जाएगा C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, इस डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 होल स्क्वायर, देखो, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान देना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, JEE के क्वेश्चंस वगैरह में आ सकते हैं, ठीक, ऐसा, ओके। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाए 0 हो जाएगी तो इनके कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0, ठीक, ओके। अब कोफैक्टर तो समझ रहे हो ना, जैसे देखो अगर हम यहाँ से इस एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, अगर इसका हम कोफैक्टर निकालें तो इसका कोफैक्टर देखो ये मिल जाएगा, राइट। तो दैट मीन B2C3 माइनस B3C2, देखो ऐसा, राइट। और देखो जैसे C12 का अगर हम निकालें
C12, ठीक। अब 1 और 2 क्या हो रहा है, ऑड, तो ऑड कैसे आता है, माइनस साइन के साथ में आता है, राइट। इसके कोफैक्टर कैसे होंगे, देखो A2C3, राइट, माइनस A3C2, देखो ऐसा, ठीक है, ओके। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट फॉर्म होगा वो गिवन डिटरमिनेंट्स का क्या होगा, स्क्वायर होगा, राइट। इसकी जो वैल्यू होगी इसकी वैल्यू की क्या होगी, स्क्वायर, राइट। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होगी तो इसके कोफैक्टर से जो डिटरमिनेंट फॉर्म होगा वो भी 0 होगा, ओके। चलो तो इस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। देखो ये क्वेश्चन गिवन है और इसे हमें ये शो करना है, राइट। चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। चलो तो यहाँ से लेते हैं, इससे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सपोज करो अगर हमने ले लिया लेट डी, राइट, डी हमने ले लिया यहाँ से एक्स सी माइनस बी माइनस सी एक्स ए, राइट, बी माइनस ए एक्स, देखो ऐसा हमने ले लिया, ठीक, इस तरह, ओके। अच्छा चलो देखो अगर हम इसके कोफैक्टर देखो, अगर हम इसके कोफैक्टर लें यहाँ से तो क्या मिल जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ठीक, इसका कोफैक्टर, चलो ध्यान दो यहाँ से कोफैक्टर C11, इस एलिमेंट का कोफैक्टर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का C11, चलो क्या मिल जाएगा, देखो ये मिल जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक, एंड प्लस ए स्क्वायर, ऐसा, ठीक, ओके। चलो C12 लो, ठीक, इस एलिमेंट का कोफैक्टर, तो ये क्या है, ऑड, तो माइनस के साथ आएगा, ठीक है, 1 2 है ना, 1 + 2 क्या है, ऑड, तो माइनस आए, दैट इज, देखो ये मिल जाएगा, तो माइनस CX, राइट, प्लस AB, चलो सॉल्व करोगे क्या मिल जाएगा यहाँ से, दिस इज द AB माइनस CX, ठीक। चलो एलिमेंट देखो A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, ठीक, AB माइनस CX ये भी है, चलो C13, राइट, तो C13 देखो इसका एलिमेंट, राइट ना, 1 + 3 क्या है 4, तो ये पॉजिटिव के साथ आएगा, सो दैट मीन देखो यहाँ से AC माइनस BC, सॉरी BX, ठीक। अच्छा ये भी देखो यहाँ पर है दिस, राइट ना, सो ऐसे, ओके, ऐसा, तो माइनस B, तो यहाँ से मिल गया AC माइनस BX, राइट, ये, ओके। और यहाँ से देखो अगर यहाँ से ले रहे हो, दिस इज द माइनस, ठीक, माइनस CX, माइनस CX और यहाँ पर होगा माइनस, राइट, सो ये क्या हो गया प्लस, ठीक है, ऐसा, तो ये मिल गया। चलो और चेक करें यहाँ से, राइट, चलो और चेक कर लेते हैं, 1 2 1 2 1 लेते हैं इसका, राइट ना, दिस इज द, देखो 2 1 क्या होगा, निगेटिव, राइट ना, निगेटिव, सो दैट मीन देखो इसका अगर हम लेंगे क्या होगा XC, राइट ना, और यहाँ से ये हो जाएगा माइनस AB, राइट, सो दैट मीन इसको लिखोगे यहाँ से तो AB माइनस XC या CX, देखो ऐसा, राइट, सो AB माइनस, अगर हम देखिए यहाँ से क्या मिलेगा, देखो, राइट, AB माइनस CX, देखो ये मिल रहा है AB माइनस CX, राइट, ऐसा। चलो और लेते हैं यहाँ से, जैसे इसकी हम बात करते हैं C22, राइट, C22 ये क्या होगा, 2 + 2 पॉजिटिव, चलो इसको अगर हम लेते हैं, सो दिस इज द एक्स स्क्वायर एंड दिस इज प्लस B स्क्वायर, ठीक, सो एक्स स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ये भी है यहाँ पर, ठीक। चलो इसको लेते हैं यहाँ से C23, अब ये क्या आएगा, नेगेटिव के साथ में आएगा, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, 2 + 3 क्या है 5 नेगेटिव होता है, ठीक, तो ऑड नंबर आ रहा है तो नेगेटिव के साथ, चलो इसको अगर हम लेंगे दैट मीन देखो ये क्या हो जाएगा माइनस, राइट, सो माइनस AX, ठीक, और यहाँ से माइनस BC, सो दैट मीन ये आ जाएगा BC प्लस AX,
राइट। तो बी सी प्लस ए एक्स, बी सी प्लस ए एक्स, देखो ऐसा, राइट, ऐसे, ठीक। चलो और बनाते हैं यहाँ से, C31, C31 देखो ये मिल जाएगा, राइट। अब ये पॉजिटिव साथ में आए, दैट इज ए सी, ठीक, प्लस बी एक्स, ध्यान देना ए सी प्लस बी एक्स, ठीक। तो ए सी प्लस बी एक्स है यहाँ पर, C32 इसका, राइट ना। तो इसका अगर लोगे देखो यहाँ से ए एक्स, अच्छा ये क्या आएगा, ये माइनस के साथ आएगा, ठीक। सो ए एक्स माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस बी सी, राइट, दिस, ओके, दैट मीन ये हो जाएगा बी सी माइनस ए एक्स, ठीक। तो बी सी माइनस ए एक्स, राइट ना, ये भी है, ओके। चलो अब लास्ट लिखते हैं यहाँ से C33, राइट। देखो इसका यहाँ से, सो एक्स स्क्वायर, ठीक, एंड प्लस सी स्क्वायर, ऐसे, ठीक। चलो तो अगर हम इसका कोफैक्टर बनाएं यहाँ से ए सी, ठीक, कोफैक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पर, C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, देखो ऐसा ये कोफैक्टर बन जाएगा। चलो इसके एलिमेंट अगर हम यहाँ से लिखें, ओके। अब इसका अगर हम डिटरमिनेंट फॉर्म लिखें यहाँ से, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसा, ठीक। चलो यहाँ से ए बी प्लस सी एक्स, राइट, इस तरह, ओके। और क्या मिल जाएगा, देखो ए सी माइनस बी एक्स, ठीक। चलो 21 ए बी माइनस सी एक्स, 22 एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक, 23 बी सी प्लस ए एक्स, राइट। चलो अगेन देखो यहाँ से ए सी प्लस बी एक्स, राइट, अगेन बी सी माइनस ए एक्स, एंड अगेन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 सी स्क्वायर, देखो ऐसा, राइट। तो ये मिल जाएगा, ओके। मैं चेक कर लूँ, देखो ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, राइट, ठीक, वीडियो में आ रहा है, ओके। चलो तो जी, ओके, तो ये मिल गया आपको, तो ये हो गया ए सी, ठीक है, कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट, ओके, ऐसा। चलो अब देखो यहाँ से अगर हम बात करें यहाँ पर, राइट, ये जो हमने लिखा है डिटरमिनेंट्स ऑफ द कोफैक्टर, अभी देखो अगर हम इसको ले यहाँ से, ये यहाँ पर है बी एक्स ए सी, राइट, दिस एंड दिस, फिर दिस और दिस, राइट ना। तो अगर हम रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर लें तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट ना। तो इंटरचेंज रोज एंड कॉलम, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम एंड कॉलम्स, ठीक, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स, ठीक। इसको इंटरचेंज कर लो, चलो चेंज करो यहाँ से, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो देखो ये जो रोज में है इसको कॉलम में लिख लो, ए बी प्लस सी एक्स, राइट, एंड ए सी माइनस बी एक्स, क्लियर है ना। रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक। तो ए बी माइनस सी एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड बी सी प्लस ए एक्स, राइट, एंड ए सी प्लस बी एक्स एंड ए सी माइनस ए एक्स, राइट, एंड एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ऐसे, ओके। तो अब देखो ये डिटरमिनेंट वही है जो गिवन है, देखो, राइट। सो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डी सी, डी सी इक्वल टू हो जाएगा डी, क्या हमने फॉर्मूला लिखा था n-1, तो किस ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का, तो देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, राइट, ठीक। सो दैट मीन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी डिटरमिनेंट, कौन सी डिटरमिनेंट, ये, ठीक, ये हमने लिया इसको एक्स सी माइनस बी माइनस सी एक्स ए एंड बी माइनस ए एक्स, देखो इसका होल स्क्वायर, राइट ना, ठीक। तो ये क्या था, डिटरमिनेंट ऑफ द कोफैक्टर, राइट, जो आपको गिवन था। तो डी सी इक्वल टू डी स्क्वायर, इस डिटरमिनेंट का स्क्वायर, देखो ये प्रूफ हो गया, राइट।
सो देखो स्टूडेंट, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके जो एलिमेंट हैं कहीं इसके कोफैक्टर तो नहीं है, ठीक। अगर कोफैक्टर है तो 3 ऑर्डर का है तो क्या हो जाएगा d², 2 ऑर्डर का क्या हो जाएगा तो d हो जाएगा, राइट। ओके, तो आई थिंक ये प्रॉब्लम क्लियर हो गया होगा, राइट। ओके, ये आपको प्रूव करना है। अच्छा, डिटरमिनेंट में क्या होता है ना कि अगर ऑप्शन 0 गिवन है, ठीक है, मोस्टली केस में ऐसा होता है, अगर ऑप्शन 0 गिवन है तो 50 से 60% क्वेश्चन के जो आंसर हो सकते हैं वो 0 हो सकते हैं अगर ऑप्शन 0 गिवन है, ठीक। बट ये एक रिस्क होगा, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है, तो आप 0 पे टिक कर सकते हो, राइट। 50 से 60% चांसेस होते हैं कि उसके आंसर 0 हो सकते हैं, बट कुछ केसेस में ऐसा नहीं होता है, राइट। तो आप इसमें रिस्क लेना चाहो तो ऑब्वियसली 0 पे टिक कर सकते हो, राइट, JEE के क्वेश्चंस वगैरह में, ठीक। बट अगर सही हो गया तब तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगा, 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। अगर गलत हो गया तब फिर आपके 5 मार्क्स चले जाएंगे, 4 मार्क्स तो हो जाएंगे, एक नेगेटिव मार्क्स चला जाएगा, ठीक। तो इसको आपको ध्यान देना है। ओके, मोस्टली क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि अगर 0 ऑप्शन है तो हो सकता है सही हो जाए, ओके। बट अगर आप सॉल्व करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। चलो, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो cos A - B, अब देखो अगर हम इसे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से सॉल्व करें तो ये तो बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक, और डायरेक्ट सॉल्व करने में भी बहुत प्रॉब्लम है। ओके, देखो जब भी क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से सॉल्व ना हो रहा हो, ठीक, तो एक बार डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन इसको ट्राई कर लो, ठीक है, कि ऐसा नहीं कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट पे बेस्ड हो, इसको ट्राई कर लो, ठीक है। चलो, तो हम ऐसे करते हैं, पहले हम देखो इसे ओपन करते हैं, राइट। इसको ओपन करते हैं, cos A cos B प्लस sin A sin P, राइट ना। cos A - B का फॉर्मूला क्या होता है, cos A cos B प्लस sin A sin B। यहाँ देखो माइनस होता है, यहाँ प्लस हो जाता है। अगेन देखो cos A cos Q प्लस sin A sin Q, ऐसा। चलो यहाँ देखो cos A cos R प्लस sin A sin R। थोड़ा सा लिखना इसको लेंदी है, राइट ना, ठीक, बहुत लिखना पड़ेगा इसमें। cos P प्लस sin B sin P। अगेन देखो cos B cos Q प्लस sin B sin Q, ऐसा, ठीक। चलो अगेन cos B cos R प्लस sin B sin R, देखो ऐसा, राइट। अगेन देखो cos C cos P प्लस sin C sin P, दिस cos C cos Q प्लस sin C sin Q। ओके, अगेन cos C cos R प्लस sin C sin R, ऐसा sin R, ठीक, इस तरह। ओके, तो ये तो हमने इसको ओपन कर दिया। अब चलो चेक करते हैं कि ये 2 डिटरमिनेंट्स के मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है कि नहीं आ सकता, राइट, ऐसे। चलो, तो कैसे लेते हैं, हम लेते हैं यहाँ पर रोज बाय रोज, रोज बाय रोज, ओके, ऐसा रोज बाय रोज, ठीक है। ओके स्टूडेंट, रोज बाय रोज, ओके। देखो कैसे बनाते हैं यहाँ, सो दैट मीन देखो अगर हम इस एलिमेंट को देखो ऐसे, देखो इस रो को अगर हम इस रो से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हमें ये एलिमेंट मिलेगा, इस रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे ये एलिमेंट मिलेगा, इस रो को थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे ये मिलेगा। क्लियर स्टूडेंट, ठीक। चलो, तो हम यहाँ से लेते हैं दिस, ठीक। तो पहले हम देखो क्या लेते हैं, हम cos A, ठीक, ध्यान देना यहाँ से। तो cos A यहाँ ले लिया, अब cos A को किससे मल्टीप्लाई करना है, cos P, तो यहाँ हमने cos P ले लिया, ठीक, cos A cos P प्लस, ठीक। अब प्लस में अगर हम लें sin A, तो मान लो यहाँ हमने ले लिया sin A, तो यहाँ क्या मिल जाएगा sin P, राइट। अब ध्यान दो, देखो cos A cos P प्लस sin A sin P, और उसके बाद क्या है, देखो कुछ नहीं है, सो दैट मीन यहाँ 0 ले लो,
ठीक। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, राइट। ठीक, अब फर्स्ट रो को सेकंड से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड एलिमेंट मिलेगा फर्स्ट रो का, ठीक। तो कॉस ए अपनी जगह चाहिए, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कॉस क्यू। तो देखो दिस इज द कॉस क्यू, राइट। प्लस साइन ए अपनी जगह चाहिए, इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, साइन क्यू। सो दिस इज द साइन क्यू। उसके बाद क्या है, कुछ नहीं तो जीरो कर दो, जीरो सो जीरो। क्लियर स्टूडेंट, देखो सिंपल है, ठीक। पैटर्न को देखते जाओ कैसे है। कॉस ए अब किससे मल्टीप्लाई है, कॉस आर, देखो कॉस आर, ठीक। साइन ए किससे मल्टीप्लाई है, साइन आर, देखो साइन आर, ठीक। उसके बाद जीरो, ठीक। तो देखो ये मिल गया, ओके। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर जो सेकेंड रो है, सेकेंड रो को अगर मैं फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करूँ तो देखो ये एलिमेंट मिल जाएगा, सेकेंड से मल्टीप्लाई करें तो ये एलिमेंट, थर्ड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एलिमेंट, ठीक। चलो तो इसको बना के देखते हैं। तो इसमें देखो कॉस, ठीक है, इसमें क्या है यहाँ पर अगर हम लेंगे तो कॉस पी तो पहले से है, ठीक। कॉस पी को किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉस बी, देखो कॉस बी। अच्छा अगेन देखो साइन पी पहले से है, साइन बी, ठीक, फिर जीरो। देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो ये एलिमेंट मिल गया, इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कॉस बी कॉस क्यू, राइट, प्लस साइन बी साइन क्यू, राइट। चलो थर्ड को मल्टीप्लाई करो, कॉस बी कॉस आर, साइन बी साइन आर, देखो ऐसा, ठीक। देखो यहाँ से समझा करो, देखो यहाँ से देखो, अगर ऐसे पैटर्न फॉलो कर रहा है देखो, तो इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैथ, ठीक है, डिटरमिनेंट पे बेस है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। देखो ये एलिमेंट देखो कॉमन है इसमें, कॉस पी यहाँ पर भी है, साइन पी यहाँ पर, कॉस क्यू साइन क्यू, कॉस आर साइन आर। अगर ऐसा पैटर्न मिल रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स, ठीक। अगेन देखो, अगेन लिखते हैं यहाँ से। अब ये किस क्या देगा, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट लोगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये, फिर अगेन सेकेंड से ये, अगेन दिस, ठीक है बच्चों, पैटर्न समझ में आ रहा है। तो अगेन देखो, तो यहाँ से कॉस सी कॉस पी, कॉस पी तो ऑलरेडी है, कॉस सी, ठीक, प्लस साइन पी, ठीक, साइन सी, राइट। फिर देखो जीरो, ऐसा। अब चेक कर लो, देखो एलिमेंट मिल रहे हैं, ठीक है। अब जानते हो डिटरमिनेंट में अगर किसी रो या कॉलम के ऑल एलिमेंट जीरो हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। तो ये जीरो इंटू जीरो दैट इज अ जीरो, ठीक, ओके। तो देखो ये प्रूफ हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों, ओके। ओके, ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ओके। देखो यहाँ पर तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर इससे कंपेरिजन करना है, ठीक है। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, इसको कंपेयर करके के की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये होगा कि जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला फॉर्म हमें मिलना चाहिए, ये मिलेगा तब हम इसको कंपेयर करेंगे, राइट ना, ठीक। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, चलो पहले तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ से, ठीक। देखो यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक। तो 3, अच्छा F1 का मीनिंग क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, राइट। सो 1 प्लस अल्फा बीटा। F2 का मतलब मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग, n की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, चलो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक। अगेन 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, क्लियर है। F1 n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, 1 प्लस n की वैल्यू 3 अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ठीक, ओके। एंड दिस 1 प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 1 प्लस अल्फा क्यूब बीटा क्यूब एंड 1 प्लस अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, ऐसा, ठीक है, ओके। अब देखो इस क्वेश्चन को अगर, ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स अगर हम सॉल्व करें, ठीक, यानी R1 को R2 से सेपरेट करें या कॉलम को कॉलम से सेपरेट करें या मल्टीप्लाई वगैरह करके प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स हैं, ठीक। तो ये बहुत टफ होगा,
ठीक है, सॉल्व करने में, राइट, ऐसा, ठीक। ये देखो अगर हम इसको सेपरेट करें तो यहाँ से 1 1 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा स्क्वायर, बीटा माइनस बीटा स्क्वायर, फिर अगेन करेंगे यहाँ से, ठीक। तो ये बहुत टफ हो जाएगा बाय प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से। तो एक बार हम इसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, डिटरमिनेंट, इससे ट्राई करते हैं हम, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट देखो कैसे ट्राई करेंगे इसे। ओके, चलो देखें कैसे मिलेगा ये। तो मान लो ये हमने 2 डिटरमिनेंट ले लिया, ठीक, 2 डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक, ऐसा। अब देखो ये जो फर्स्ट रो, ये कैसे मिलता है, ये इसका जो फर्स्ट रो होता है, ठीक, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट, फर्स्ट रो को सेकंड से मल्टीप्लाई करोगे ये एलिमेंट, फर्स्ट को थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे ये एलिमेंट, राइट। तो पहला देखो क्या है 3, राइट। सो देखो 3 कैसे मिलेगा, अगर हम यहाँ से 1 ले लें, 1 1 इंटू 1 1 प्लस 1 इंटू 1, ठीक, फिर प्लस 1 इंटू 1, देखो 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, देखो 3 मिल गया ना, पहला एलिमेंट हमें मिल गया 3, राइट। अब दूसरा चेक करो, ये कब मिलेगा हमें, जब फर्स्ट को हम सेकेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट ना। तो फर्स्ट क्या है 1, तो यहाँ 1 लिख दो, 1 इंटू 1, राइट। अब यहाँ अल्फ़ा दिया है तो 1 इंटू अल्फ़ा, राइट। फिर बीटा, तो 1 इंटू बीटा, देखो 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, राइट। अच्छा थर्ड देखो, थर्ड कैसे मिलेगा, फर्स्ट रो को थर्ड से मल्टीप्लाई किया, ध्यान देना हम क्या कर रहे हैं, रोज बाय रोज, रोज बाय रोज, ठीक, ओके। कोई एक पैटर्न फॉलो करो, रोज बाय रोज या कॉलम बाय कॉलम, ठीक है, कोई एक पैटर्न फॉलो करो जो आपको, ठीक है, समझ में आए, ओके। चलो तो इसको हम कैसे लेंगे, इस फर्स्ट को थर्ड से, सो 1, ठीक, अल्फ़ा स्क्वायर, ठीक, एंड बीटा स्क्वायर, देखो मिल गया ना ये, ओके। अब ध्यान देना यहाँ से, अब सेकेंड कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पर जो एलिमेंट होगा इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा, सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे दिस, एंड थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे दिस, ऐसा, ओके। तो फर्स्ट एलिमेंट देखो क्या है, 1 अल्फ़ा बीटा, राइट ना। तो कैसे बनाएंगे, देखो 1, तो 1 इंटू 1, देखो 1 मिल गया, राइट। अब 1 इंटू क्या करना पड़ेगा, अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा मिल गया, फिर 1 इंटू बीटा, देखो ये एलिमेंट मिल गया, राइट। चलो चेक करो इसे, इससे मल्टीप्लाई करोगे 1 इंटू 1 दिस, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर, देखो सेटिस्फाई कर रहे हैं। चलो थर्ड में चेक कर लो, 1 इंटू 1 1, अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब, बीटा इंटू बीटा, बीटा क्यूब, क्लियर स्टूडेंट, ठीक। अच्छा चलो अब इसको लिखते हैं यहाँ से, ठीक, क्या है 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट, सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस, थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे दिस, राइट। चलो इसको बनाते हैं यहाँ से, तो पहला एलिमेंट देखो क्या है 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, चलो तो 1 से 1 को मल्टीप्लाई किया 1, ठीक। अब 1 से अल्फ़ा स्क्वायर, देखो अल्फ़ा स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया अल्फ़ा स्क्वायर, 1 से बीटा को मल्टीप्लाई किया बीटा स्क्वायर, देखो 1 से बीटा स्क्वायर, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट मिल गया, ठीक। अब चेक कर लो सेकेंड में, 1 इंटू 1 दिस, अल्फ़ा स्क्वायर इंटू अल्फ़ा, अल्फ़ा क्यूब, बीटा स्क्वायर इंटू बीटा, बीटा क्यूब, राइट। सिमिलरली देखो थर्ड में मल्टीप्लाई कर लो, 1 इंटू 1 अल्फ़ा स्क्वायर अल्फ़ा पावर 4, बीटा स्क्वायर बीटा पावर 4, राइट, सेटिस्फाई कर रहा है ये, ठीक, ऐसा, ओके। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। अब देखो ये क्या है, सेम डिटरमिनेंट्स है, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर 1 1 1 1 अल्फ़ा बीटा 1 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, देखो ऐसा, ठीक, राइट। अब देखो ध्यान देना, हमें क्या करना है, हमें इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को बनाना है, ठीक। यहाँ क्या मिल रहा है 1 माइनस अल्फ़ा, और क्या मिल रहा है बीटा माइनस अल्फ़ा 1 माइनस बीटा, ठीक। और हम क्या करते हैं यहाँ पे, देखो किसी रो या कॉलम के 2 एलिमेंट को हम 0 करते हैं, ठीक। चलो तो यहाँ से बनाते हैं, हम क्या बनाएंगे यहाँ से, देखो
ये C1 और C2, तो ऑपरेशन कर लो C1 में C2 को सेपरेट कर लो, राइट, एंड अगेन C2 में सेपरेट कर लो, ठीक है, C2 माइनस C3 कर लो, C2 माइनस C3 ऐसे, राइट, इस तरह। ओके, ध्यान देना कैसे क्यों कर रहे हैं। देखो 1 माइनस 1 करोगे 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस अल्फा यहाँ कॉमन मिल जाएगा, 1 माइनस 1 0, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, ठीक। तो चलो बच्चों यहाँ से लो, तो दिस 0, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक। चलो C2 माइनस C3 0, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ठीक, 1 बीटा स्क्वायर, देखो ऐसा, ठीक है, इस तरह। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अच्छा, और देखो क्या करते हैं यहाँ से, तो 0, राइट, सो 1 माइनस अल्फा, चलो यहाँ से 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, देखो ऐसा हो जाएगा, क्लियर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा, चलो यहाँ देखो 0, अल्फा माइनस बीटा, राइट, चलो इसको ब्रेक करो, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, राइट, देखो यहाँ से 1 बीटा स्क्वायर, ठीक, ऐसा। ओके, तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, इसको मैं, ठीक है, रब कर रहा हूँ यहाँ पर, राइट। चलो अब देखो यहाँ से क्या है, देखो ये जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो से हम कॉमन ले सकते हैं 1 माइनस अल्फा, राइट। अच्छा, 0 में देखो 0 का तो कोई मीनिंग नहीं है यहाँ पर, 0 मतलब 1 माइनस अल्फा, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। इससे देखो यहाँ पर सेकेंड कॉलम में अल्फा माइनस बीटा हम कॉमन ले सकते हैं, देखो यहाँ पर 0 में क्या है, अल्फा माइनस बीटा लिख दो ऐसा, राइट ना, तो 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, राइट। अच्छा, ध्यान देना, यहाँ से यहाँ स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर कर लो ऐसे, ठीक, ओके। चलो फर्स्ट कॉलम से हमने कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। अच्छा, यहाँ से देखो हमने कॉमन ले लिया अल्फा माइनस बीटा, सो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक। चलो देखो क्या मिल गया यहाँ से, 0 1 प्लस अल्फा, 0, चलो यहाँ देखो दिस इज द 1 अल्फा प्लस बीटा, राइट। अच्छा, यहाँ देखो 1 बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर, देखो ऐसा, ठीक है, ऐसा, ओके। अब देखो, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसे एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक, फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर दो, ठीक। तो एक्सपेंड करोगे, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस दैट मीन, देखो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस 1 माइनस अल्फा होल स्क्वायर है ना यहाँ पर, ठीक। सो दैट मीन देखो अल्फा एंड अल्फा कैंसिल आउट हो गया, सो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक। अब ये बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, स्क्वायर है ना, तो बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक। अब कंपेयर करो इससे, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर, ये भी ठीक, 1 माइनस बीटा स्क्वायर, ये भी ठीक, राइट ना। कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा, k इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर, राइट। सो देखो यहाँ आंसर मिल गया बी ऑप्शन, ठीक। देखो ये क्वेश्चन था आपका बेस्ड था, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिटर्मिनेंट्स, तो बच्चों समझ में आ गया होगा, ठीक, ओके। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है, ऑप्शन क्या हो सकता है, ठीक है, ओके, ठीक। अच्छा, गेस करो, हो सकता है आंसर 0 हो जाए, राइट ना,
ठीक, मैंने कहा था 50 से 60% क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ क्वेश्चन के आंसर 0 हो सकते हैं, ठीक है, बट ये रिस्क है, सही हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है, ओके। तो अगर आप रिस्क लेना चाहो तो कर सकते हो, बट ये सब मत करो, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके करो, ठीक है, समझो क्वेश्चन क्या है और कैसे सॉल्व करना है इसको। अब देखो इसको बाय प्रॉपर्टीज सॉल्व करना तो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक, मैंने कहा था ना, अगर क्वेश्चन बाय प्रॉपर्टीज सॉल्व नहीं हो रहा हो इस तरह का, ठीक, तो डिटरमिनेंट के मल्टीप्लिकेशन इसको ट्राई कर लो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ द डिटरमिनेंट, ओके। चलो तो इसको अगर हम बनाएं यहाँ से कैसे बन सकता है ये, देखो चलो ट्राई करते हैं यहाँ से। तो ये हमने 2 डिटरमिनेंट ले लिया, ध्यान देना हम रोज बाय रोज लेंगे यहाँ से, ठीक, रोज बाय रोज, ठीक, इसको चलो तो बनाते हैं यहाँ से। आप चाहो तो कॉलम बाय कॉलम या अदर मेथड्स उससे भी, ठीक है, बना सकते हो, जिससे भी आप कंफर्ट हो, ओके। कैसे बनाते हैं देखो यहाँ से, देखो ये एलिमेंट तो 2 गिवन है, राइट ना, ओके। 2 कैसे बनाएंगे यहाँ से, ये मान लो यहाँ से हमने 1 ले लिया, वहाँ से 1 × 1 क्या हो गया 1 प्लस 1 × 1, ठीक, और यहाँ देखो 0, राइट ना, ऐसा। तो 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 0, देखो 2 बन गया, राइट। अब देखो इस रो को इस सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट मिलेगा, राइट। तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, अल्फा प्लस बीटा, तो देखो हमने ऐसे ले लिया अल्फा प्लस बीटा, ठीक, प्लस अब 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ गामा प्लस डेल्टा, राइट, सो देखो ये मिल गया, और फिर 0, देखो ये एलिमेंट मिल गया, राइट। अच्छा देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करें हम थर्ड से तो ये एलिमेंट मिल जाएगा, राइट। चलो तो 1 देखो अल्फा बीटा, फिर गामा डेल्टा, फिर 0, ऐसा, ठीक, ऐसा। तो पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ठीक। चलो अब यहाँ आते हैं, अब देखो ये सेकेंड रो होगा, सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये एलिमेंट, सेकेंड से मल्टीप्लाई करोगे ये, थर्ड से मल्टीप्लाई करोगे ये, राइट। तो सेकेंड को इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर 1 1 0 है, ठीक। तो कैसे करते हैं यहाँ से देखो, अल्फा प्लस बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा ले लो, राइट, गामा प्लस डेल्टा, गामा प्लस डेल्टा 0, ऐसा, ठीक, ये, ओके। ध्यान देना मैं थोड़ा गामा जो है आर की तरह बनाता हूँ, ठीक है, ये गामा है आर नहीं है, राइट, ये, ठीक है, ओके। तो पहला तो मिल गया आपको, सेकंड चेक करो यहाँ से। अब अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखो ये तो होल स्क्वायर बन गया, यहाँ तो होल स्क्वायर दिया नहीं है इसने, राइट, ठीक, होल स्क्वायर तो इसने दिया नहीं, राइट। तो कैसे करोगे देखो, ध्यान देना, ऐसे करो, देखो इसको चेंज कर लो, यहाँ गामा प्लस डेल्टा कर लो, यहाँ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो 1 × गामा प्लस डेल्टा, 1 × अल्फा प्लस बीटा, पहला एलिमेंट सेटिस्फाई हो रहा है। सेकंड देखो अल्फा प्लस डेल्टा इंटू, देखो गामा प्लस डेल्टा इंटू अल्फा प्लस बीटा, देखो ऐसा, ठीक। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस डेल्टा, देखो ऐसा। अब देखो दोनों सेम टर्म है, दोनों का ऐड करोगे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, देखो ये मिल रहा है, राइट, ऐसा। अब अगेन देखो यहाँ से, चलो इसको से मल्टीप्लाई करो तो अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस डेल्टा, राइट, सेटिस्फाई कर रहा है, गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। अब इसकी बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, राइट। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं अल्फा बीटा गामा डेल्टा 0, राइट। तो ये फर्स्ट एलिमेंट को, चलो सेकेंड को लेते हैं, और सेकेंड में देखो गड़बड़ हो गया, सेकेंड में सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, राइट। सेकेंड में कैसा अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक। तो उसको उल्टा कर दो, देखो गामा डेल्टा अल्फा बीटा, राइट। अब देखो गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, राइट, देखो ये, ठीक। और यहाँ से देखो अल्फा बीटा गामा प्लस डेल्टा, देखो ये एलिमेंट, राइट। अब थर्ड में भी ले दो गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस बीटा, देखो 2 टाइम्स मिल जाएगा, राइट। अब देखो ये क्या हो गया 0, इसके ऑल एलिमेंट 0 है, 0,
इसमें भी देखो 0, दैट इज़ द 0। देखो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये एक एग्जांपल था। तो आई होप, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट ये आपको समझ में आ गया होगा। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक, द समेशन। समेशन, देखो समेशन को हम ऐसे लिखते हैं ना, इन डिटरमिनेंट्स। ठीक, यूजिंग द समेशन यानी सिग्मा इन डिटरमिनेंट। ठीक है, सिग्मा इन डिटरमिनेंट। सो देखो जैसे सपोज करो अगर आपको डी आर गिवन है, डी आर एक डिटरमिनेंट है। ठीक, अब आपको यहाँ पे ये गिवन है एफ आर जी आर एच आर, राइट, और ये आपको गिवन है A1 B1 C1 A2 B2 C2, राइट। ऐसा यहाँ पर R क्या है, R इज अ नेचुरल नंबर। R क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, देखो ये फंक्शन ऑफ R है, ये भी फंक्शन ऑफ R और ये भी फंक्शन ऑफ R। R इज अ नेचुरल नंबर। ठीक, A1 B1 C1, ठीक, A2 B2 एंड C2 आर कांस्टेंट। ये क्या है, आपके कांस्टेंट है। ओके, ऐसा ध्यान देना यहाँ पे, ये जो आर है इस पर डिपेंड कर रहा है। ओके, अच्छा देखो अगर मान लो हमने ऐसा ले लें यहाँ पर, ठीक, देखो ध्यान देना D1 प्लस D2 प्लस D3, ठीक, प्लस Dn, ऐसा, राइट। तो क्या हो जाएगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा F1, ठीक, ध्यान देना F1 G1 H1 A1 B1 C1 A2 B2 C2, राइट, प्लस देखो क्या हो जाएगा F2 G2 H2, राइट, A1 B1 C1 A2 B2 C2, राइट, प्लस एंड सो ऑन। ठीक, लास्ट टर्म लिखो यहाँ से, ठीक, Fn Gn और Hn, राइट, A1 B1 C1 A2 B2 C2। देखो ऐसा समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक, देखो F1 G1 H1 F2 G2 H2 एंड सो ऑन, Fn Gn और Hn, Fn, ठीक, एंड Hn, देखो ऐसा, ठीक, ऐसा। ओके, सो देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ डी आर आर इक्वल टू 1 to n। देखो ऐसा, कहाँ से स्टार्ट है, 1 से, समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 to n। ठीक, अच्छा इसको हम देखो ऐसे कर सकते हैं। ठीक, याद है डिटरमिनेंट, इसका हम एडिशन कैसे कर सकते हैं, अगर 2 रो या 2 कॉलम कांस्टेंट हैं तो थर्ड को हम क्या कर सकते हैं, देखो ऐड कर सकते हैं, इसके सारे एलिमेंट को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक, इफ 2 रो या 2 कॉलम्स आर कांस्टेंट, राइट। सो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, दिस इज द A1 B1 C1 A2 B2 C2, राइट। अब देखो ये सारे एलिमेंट हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड कर सकते हैं। ठीक, सो दैट मीन देखो ये हो जाएगा एफ आर, ठीक, R इक्वल टू 1 to n, ठीक, ये हो जाएगा जी आर, R इक्वल टू 1 to n, ठीक, और देखो ये हो जाएगा एच आर, R इक्वल टू 1 to n। देखो ऐसा, ठीक, सभी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ओके, इस तरह। ओके, ये तो ये आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर समेशन यूज करोगे तो यहाँ पर भी समेशन यूज हो जाएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, राइट। सो देखो ऐसा, और ये क्या है, सेकेंड और थर्ड रो, ये क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर। ठीक, अगर आपने यहाँ समेशन यूज किया, समेशन यहाँ यूज हो जाएगा, यहाँ पर और यहाँ पर, और सेकेंड और थर्ड क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा समेशन इन डिटरमिनेंट्स। ठीक, ओके, चलो तो अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आई थिंक ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक,
चलो तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ से दिस वन। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन क्या गिवन है आपको, देखो लेट n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, n इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। आपको यहाँ पर डेल आर गिवन है। डेल आर आपको क्या गिवन है, देखो 2r माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 1 एंड कॉस स्क्वायर n स्क्वायर, ठीक। NCR टू द पावर n एंड cos स्क्वायर n, अगेन 1 n प्लस 1 एंड cos स्क्वायर n प्लस 1, ऐसा, ओके। अब आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट समेशन डेल्टा आर इक्वल टू 1 टू, ठीक, 1 टू n इक्वल टू 0, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक, ओके। राइट, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक। देखो n क्या है आपका, पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा देखो ध्यान दो यहाँ से, देखो ये, ठीक है, अगर इस रो की बात करोगे, ये रो क्या है, कांस्टेंट। देखो n यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट नंबर है, ठीक। अब यहाँ देखो ये रो भी क्या है, कांस्टेंट, ये दोनों रो कांस्टेंट है, ठीक। अब ये क्या है आपका, वेरिएबल है, राइट ना, r क्या है यहाँ पे, वेरिएबल, ठीक। तो अगर हम यहाँ यूज कर रहे हैं समेशन, देखो अगर हम यहाँ समेशन यूज करें, समेशन डेल्टा r इक्वल टू 1 टू n, राइट ना, तो हम क्या कर सकते हैं, समेशन हम इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक। अभी पढ़ा था इसको, समेशन r इक्वल टू 1 टू n 2r माइनस 1, ऐसा। फिर समेशन NCR r इक्वल टू 1 टू n, ठीक। फिर समेशन 1 r इक्वल टू 1 टू n, राइट। सो n स्क्वायर माइनस 1 cos स्क्वायर n स्क्वायर टू द पावर n cos स्क्वायर n, ठीक, n प्लस 1 एंड cos स्क्वायर n प्लस 1, ऐसा देखो, ठीक, ओके। तो ये सिग्मा, ठीक, ऐसा। तो इसको देखो अगर हम ले यहाँ से, चलो देखो 1 बाय 1 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सिग्मा 2r माइनस 1 r इक्वल टू 1 टू n, ठीक। चलो इसको ओपन करो यहाँ से, देखो r की वैल्यू 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस, ठीक है। r की वैल्यू अगर रखोगे यहाँ पर, ठीक है, r की वैल्यू, एक मिनट देखो यहाँ पर ना 0 दिया है आपको, 0 से है, राइट, ऐसा 0 से स्टार्ट है ये, सॉरी यहाँ लिख लो 0 से, देखो यहाँ से 0 से आपको क्यों है, ठीक, ओके। तो 0 से 1, 0 टू 1, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है 0 से गिवन है, ठीक। अब देखो तो r की वैल्यू अगर आप 0 लग रहे हो, 0, ठीक, तो क्या मिल जाएगा 1 प्लस r की वैल्यू अगर आप 1 रखोगे, देखो 0 के बाद क्या है 1, तो 2 माइनस 1, देखो 1, फिर r की वैल्यू 2 रखोगे, ठीक, तो क्या मिल गया 3, अगेन r की वैल्यू आप पुट करोगे यहाँ पर, ठीक, 4, ओके, तो क्या मिल जाएगा 7। देखो r की वैल्यू 0 हमने रखा, दैट इज अ 1, r की वैल्यू हमने 1 रखा 1, r की वैल्यू हमने 2 रखा, ठीक, ओके, r की वैल्यू 3 रखेंगे तो देखो यहाँ मिल जाएगा 5, राइट। देखो लास्ट में क्या मिल जाएगा आपको 2n माइनस 1, देखो ऐसा क्लियर हो रहा है बच्चों, ठीक। तो -1 1 3 5, ठीक। अब देखो ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये आप फॉर्म कर रहा है एक एपी फॉर्म कर रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक। फर्स्ट टर्म में क्या है इसमें -1, कॉमन डिफरेंस कितना है 5 माइनस 3 दैट इज 2, कोई भी टर्म लो उसको जस्ट प्रीवियस टर्म से सेपरेट कर लो, ठीक, 2, ओके। चलो सम का फॉर्मूला Sn इक्वल टू क्या होता है n/2, ठीक, a प्लस एल
ए प्लस एन कब होता है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म गिवन है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक, तो पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। ध्यान दो, ए क्या है, फर्स्ट टर्म -1, डी कॉमन डिफरेंस, कोई भी टर्म लो उसको जस्ट प्रीवियस टर्म से सेपरेट कर दो। देखो 5 लिया, 5 को 3 से सेपरेट किया 2। ओके, अब फॉर्मूला ये होता है, ध्यान देना। ठीक, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म। तो हमें ये फाइंड आउट करना है इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स इन दिस ए बी, राइट। तो कैसे निकालते हैं, अच्छा ये फॉर्मूला पढ़ा था, L = A + n - 1D। ठीक है, ऐसा। तो L क्या होता था, लास्ट टर्म। चलो लास्ट टर्म ले लो 2n - 1, फर्स्ट टर्म क्या है -1। ठीक, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर n टर्म्स को सेपरेट चेंज करो। ठीक है, चलो मान लो जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है वो p है, p इज नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। देखो हमने ऐसे एज्यूम कर लिया, p इज नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक, इस पूरे सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, p। ओके, तो a प्लस, देखो L = A + n - 1D लेते थे ना, n की जगह हमने p ले लिया क्योंकि n ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। ओके, चलो तो दिस p - 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 2। चलो इसको इस साइड में ले जाओ, -1 कैंसिल, सो 2n = p - 1 × 2। ठीक, 2 से डिवाइड करो तो p, राइट, p = मिल जाएगा n+1। देखो, राइट। सो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, n+1। चलो आप फॉर्मूला लिखो यहाँ से, तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर n+1 हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ रहे हैं, n+1। ठीक, ओके, फर्स्ट टर्म क्या है, -1। ठीक है, लास्ट टर्म क्या है, 2n - 1। देखो ऐसा। ठीक, अब इसे सॉल्व करो, n+1, ये हो गया 2n - 2 / 2। ठीक, 2 कॉमन लोगे, राइट ना, 2 कॉमन लोगे तो क्या मिल जाएगा, n+1। ठीक, n - 1, दैट इज n² - 1। ठीक, ओके। सो देखो ये वैल्यू मिल गई आपको n² - 1, राइट ना। ओके, सो ध्यान देना, यहाँ हम लिख रहे हैं, चलो नोट करते हैं यहाँ से, समेशन r = 0 to n 2r - 1, इसकी वैल्यू हमें मिल गई n² - 1, ऐसा। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, समझ में आएगी। अरे AP है ना, AP तो पढ़ा है। ठीक है, 10th में बहुत प्रैक्टिस किया है इसको। ठीक, 11th में भी बहुत पढ़ा है इसको। ओके, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। राइट, चलो अब यहाँ से हम लेते हैं यहाँ पर, अब इसकी बात करते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट तो हमने यहाँ निकाल लिया, राइट। अच्छा इसको लेते हैं यहाँ, देखो दिस NCR R = 0 to n। ठीक, चलो वैल्यू पुट करो, NC0 NC1 NC2 and so on NCN, राइट। अब ये वैल्यू तो जानते हो क्या है, पढ़ते आ रहे हो, नंबर ऑफ सबसेट्स में भी पढ़ा है इसको, राइट। क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम 1 + x⁴n, याद है ना, NC0 NC1x NC2 x² and so on NCN x⁴n। देखो ऐसा, राइट। x की वैल्यू क्या पुट कर दो 1, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2⁴n, यहाँ NC0 NC1 + NC2 and so on NCN, राइट। दिस इज अ समेशन NCR R = 0 to n, राइट। चलो तो इसकी वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, समेशन R = 0 to n। ठीक, NCR, इसकी वैल्यू आपको मिल गई 2⁴n, राइट। अब ये तो सिंपल सा है, इसको आप जानते हो। ओके, अब समेशन ऑफ 1, इसका मीनिंग क्या है। ठीक, सॉरी यहाँ पर भी 0 होगा। ठीक है, वेरी सॉरी, यहाँ पर 0। ठीक, ओके, समेशन ऑफ, राइट ना, 1। समेशन ऑफ 1 क्या होगा, 1 को कितने टाइम से ऐड करना है, देखो समेशन ऑफ ऐसा है। ठीक, तो r की वैल्यू 0 लोगे तो देखो 1, r की वैल्यू 1 रखोगे 1, r की वैल्यू 2 रखोगे 1, r की वैल्यू n रखोगे 1, राइट। तो कितने टाइम से ऐड कर रहे हो, n+1 टाइम्स। देखो 0 से काउंट करो n तक, n+1 टाइम, सो दैट मीन क्या हो जाएगा 1 × n+1, दैट इज n+1। ठीक, तो समेशन ऑफ 1
आर इक्वल टू 0 to n, ये क्या मिल गया n+1 ऐसे। ओके चलो, तो अब इसको यहाँ से नोट करते हैं। देखो ऐसा, इसकी वैल्यू n² - 1, इसकी वैल्यू क्या मिल गई 2 द पावर n, इसकी वैल्यू क्या मिल गई n+1, राइट। सो n² - 1 2 द पावर n+1, राइट। cos स्क्वायर n² cos स्क्वायर n एंड cos स्क्वायर n+1 ऐसा, ठीक। अब देखो R1 R2 क्या है आइडेंटिकल, R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, ठीक। अब जानते हो अगर दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल होते हैं तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू क्या हो जाती है 0, राइट ना। देखो प्रूफ हो गया यहाँ से, ठीक। तो ओके स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक, राइट। तो आई होप आपने मल्टीप्लिकेशन ऑफ, ठीक है, डिटरमिनेंट समझ लिया, ठीक। और लास्ट में हमने लिया था समेशन, तो समेशन भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।